हेलो गैस। आज हम लोग 2003 से 2010 के बीच पूछे गए प्रश्नों का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जेपीएससी प्रथम संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2003 में पूछे गए प्रश्न। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? पुंडरीक देश। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति संथाल। लोकसभा में झारखंड की कुल कितनी सीटें प्राप्त हैं? कुल 14 सीटें प्राप्त हैं। झारखंड में पाइका क्या है? पाइका एक नृत्य है। खरवार आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी में। संथाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कानू और भैरव चांद ने। झारखंड में आदिवासी समुदाय की कुल संख्या 32 है। इनमें से अधिकतर जनजाति किस प्रजाति के? तो ये है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड का। महुआ टांड़ अभ्यारण्य अवस्थित है, ये लातेहार में अवस्थित है। उधवा पक्षी बिहार अवस्थित है, ये साहबगंज में है। झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? ये जुड़ा हुआ है चित्रकारी से। झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है? कुल आबादी का 86.26% कृषि कार्य में लगे हुए हैं। झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? तो ये है पलाश। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 1856 ईस्वी। कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? तो मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है? ऐसी कौन सी जनजाति है जो झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है? तो वो है बिरहोर। देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण पूरनमल ने करवाया। दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? हिजला मेला मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। झारखंड में अबरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है। स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं? उसे रूबी कहते हैं। अबरक को स्थानीय भाषा में रूबी कहते हैं। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है नेत्रहाट। अब हम लोग देखेंगे सीमित विभागीय उप समाहर्त परीक्षा 2006 में पूछे गए प्रश्न। दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? दामोदर घाटी परियोजना में कुल 8 बांध हैं। चांडिल डैम किस नदी पर है? स्वर्णरेखा खरकाई नदी पर स्थित है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सर्वाधिक वन क्षेत्र चतरा जिले में। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की? साइंस सिटी की स्थापना रांची में की गई। झारखंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? ये प्रारंभ हुई 2004 में। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड के किस जिले में आरंभ हुई थी? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड के किस जिले से आरंभ हुई थी? सरायकेला से। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से। झारखंड राज्य में कितने पॉलिटेक्निक एवं खनिज संस्थान हैं? तो वर्तमान समय में झारखंड राज्य में 13 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, 13 निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा 2 पीपीपी आधारित कॉलेज हैं। लड़कियों को स्नातकोत्तर तक की निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने निर्णय लिया। ये निर्णय कब लिया गया? 21 मई 2005 को ये निर्णय लिया गया। 21 मई 2005 को। अब हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य में कितनी बृहद सिंचाई परियोजना है? कुल कितनी बृहद सिंचाई परियोजना है? 8। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? झारखंड में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 82, जिसमें 88 सीट एसटी के लिए, 9 सीट एससी के लिए और 1 सीट एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित है। और एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। वर्तमान में झारखंड राज्य में निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार सृजन से संबंधित कितनी योजनाएं चल रही है? तो कुल योजनाएं 12 चल रही है।
झारखंड में नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई? नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई? 1 मार्च 2001 को। झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए थे। तुरंत झारखंड जैसे अलग हुआ उसके बाद 4 नए जिले बनाए गए। वो थे लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावा, और बाद में 2 और बनाए गए जो रामगढ़ और खूंटी थे। तो कुल नए जिलों की संख्या 6। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 2661.8 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 2661.8 किलोमीटर। और इसकी संख्या कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 25। दामिन ए कोह की घोषणा कब हुई? 1824 में। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद की गठन कब हुआ था? इसकी गठन कब हुई? 9 अगस्त 1995 ईस्वी में। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? उत्तरी पूर्वी भाग में। तो राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? उत्तरी पूर्वी भाग में। अब हम लोग देखेंगे 2007 में बाजार पर्यवेक्षक परीक्षा हुई, उसकी प्रश्न। शंख नदी का उद्गम स्थल है गुमला। शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला। मलेर संबंधित है सोरैया पहाड़िया से। मलेर किससे संबंधित है? सोरैया पहाड़िया से। मैथन डैम कब और किस नदी पर बना? बराकर नदी पर, और ये बना 1958 में। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी कितनी थी? 2,69,00,000। 2001 की जनगणना के अनुसार 2,69,00,000 था, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 3,29,00,000 है। कितनी है? 3,29,00,000। झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है वो कहाँ स्थित है? वो हजारीबाग में स्थित है। झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्र का कितना है? झारखंड में वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का कितना है? 29.55%। कितनी प्रतिशत है? 29.55%। किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? संथाल। किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? संथाल। झूम किससे संबंधित है? पहाड़िया से। झूम किससे संबंधित है? पहाड़िया से। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात क्या? 941। आंधी और अपोर-तिपी नाम से प्रचलित विवाह किससे संबंधित है? आंधी और अपोर-तिपी नाम से प्रचलित विवाह हो जनजाति से संबंधित है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। 2.42%। झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? 23%। झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? 23%। घुमकुड़िया किससे संबंधित है? उरांव से। घुमकुड़िया किससे संबंधित है? उरांव से। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी जनजातीय आबादी का प्रतिशत है 26.20%। झारखंड की कुल आबादी में जनजातीय आबादी 26.20%। रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो ये होता है गिरिडीह और कोडरमा में। रूबी श्रेणी का अभ्रक का उत्पादन झारखंड के गिरिडीह और कोडरमा जिले में होता है। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? 45%। झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? 45%। अब हम लोग देखेंगे सहकारिता प्रसार पदाधिकारी एवं अंकेक्षण पदाधिकारी परीक्षा 2007 के प्रश्न। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है।
अनुसूचित जनजाति हेतु 5 सीटें आरक्षित हैं। झारखंड में साक्षरता की दर जो 1991 में 41.39% थी, वह 2001 में बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई? 2001 में 53.56% और अब ये 66.4% हो गई है। अभी झारखंड की साक्षरता दर क्या है? 66.4%। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को क्या कहा जाता है? मेस्टा। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को क्या कहा जाता है? मेस्टा। झारखंड की किस महिला खिलाड़ी ने गुवाहाटी में आयोजित 2007 के राष्ट्रीय खेल में अपने ही राज्य के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया? वो थी मंजूधा सोय। मंजूधा सोय। झारखंड राज्य की कुल 70.87 लाख की अनुसूचित जनजाति आबादी में आदिम जनजाति की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 1.92 लाख, मीन्स 1,92,000। झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 70,87,000 है, जिसमें आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? 1,92,000। झारखंड राज्य में कौन सी 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? वो कौन से जिले हैं जो पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो वो है गुमला और लोहरदगा। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है? झारखंड में कुल 32 जनजातीय है, जिसमें 8 आदिम जनजातीय है। अब हम लोग देखेंगे जेपीएससी सहायक परीक्षा 2007 के प्रश्न। 2007 में पूछे गए जेपीएससी के सहायक परीक्षा के प्रश्न। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? दोयसा में। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? दोयसा। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा में स्थानांतरित हुआ। क्यों हुआ स्थानांतरित? युद्ध में पराजित होने के कारण। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी, तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुई। 1368 ईस्वी में भागदेव सिंह के द्वारा की गई थी। उन्होंने सिसिया को अपनी राजधानी बनाया। बाद में दलेल सिंह ने रामगढ़ को तथा तेज सिंह ने इचाक को अपने राज्य की राजधानी बनाया। ब्रह्मदेव नारायण ने पद्मा को रामगढ़ राज्य की राजधानी घोषित किया। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1368 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई? भागदेव सिंह के द्वारा की गई थी। उन्होंने सिसिया को अपना राजधानी बनाया। बाद में दलेल सिंह ने रामगढ़ को, तेज सिंह ने इचाक को अपने राज्य की राजधानी बनाया और बाद में ब्रह्मदेव नारायण ने पद्मा को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया। गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो वो स्थल है मधुबन। गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? मधुबन। झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तिलैया। झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तिलैया। पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? गुमला। झारखंड में वर्षा आश्रित जल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? हजारीबाग। झारखंड में वर्षा आश्रित जल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है हजारीबाग में। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर और भैरवी, जिसको हम लोग भैरवी को भेड़ा भी कहते हैं। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या 264 है। अब हम लोग देखेंगे जेपीएससी तृतीय संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2008 के प्रश्न। राष्ट्रीय जीडीपी में झारखंड का योगदान कितना है? तो ये है 2.6%।
राष्ट्र जीडीपी में झारखंड का योगदान कितना है? 2.6%। झारखंड का जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.72%। झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? 2.72%। झारखंड गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया? तो वो है 6 जिलों का गठन किया। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 264। झारखंड की साक्षरता दर 2011 के अनुसार क्या है? 66.4%। 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर है 66.4%। अब हम लोग देखेंगे प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2008 के प्रश्न। जो प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा हुई 2008 में, उसका प्रश्न। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? ये 28वां राज्य है। तिलैया डैम का किस नदी पर स्थित है? तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर स्थित है। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? यह है झारखंड में है। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? यह झारखंड में है। सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह पर स्थित है? यह है लातेहार में। सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिले पर स्थित है? लातेहार में। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? यह है 82। अब हम लोग देखेंगे राजकीयकृत उच्च विद्यालय शिक्षक परीक्षा 2009 के प्रश्न। तो झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? 2000 में। झारखंड में अनुसूचित जनजाति कितनी प्रतिशत है? तो यह है 26.2%। अनुसूचित जनजाति कितनी प्रतिशत है? 26.2%। झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो झारखंड में यूजीसी के अनुसार झारखंड राज्य में कुल 11 राजकीय, 1 केंद्रीय और 2 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। कुल कितने विश्वविद्यालय हैं राज्य में? तो 11 राजकीय, 1 केंद्रीय और 2 डीम्ड। तो टोटल कितने हो गए 14 विश्वविद्यालय। झारखंड राज्य में अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? तो ये उड़ीसा के साथ बांटता है। कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है। कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। झारखंड निर्माण के समय राज्य में कितने जिले थे? 18। झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? 32। कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? बीआईटी मेसरा। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। झारखंड की चित्रकला शैली है रातू। झारखंड की चित्रकला शैली कौन सी है? रातू। भारत में सबसे पहले लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? ये खुला था जमशेदपुर में। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई? बच्चों को विद्यालय में लाने के लिए झारखंड में एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम है मिड डे मील। खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ मांझी ने। खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भागीरथ मांझी ने। अब हम लोग देखेंगे जेपीएससी चतुर्थ संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2010 के प्रश्न। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। झारखंड में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो ये रांची को कहा जाता है। झारखंड राज्य के लोगों में जे का उपयोग किया गया। इसमें जे अक्षरों की संख्या कितनी है? 4। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? ये गठन हुआ 9 अगस्त 1995 में। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। धन्यवाद।